कॉकरोच जनता पार्टी फिर से एक मार्च अनाउंस कर चुकी है। ये मार्च कॉकरोच जनता पार्टी ने अनाउंस किया है 5 सितंबर को। उन्होंने बोला था कि जितने भी बच्चों पर एफआईआर्स हुई हैं प्रोटेस्ट के दौरान वो सब वापस लिए जाएंगे। जितने भी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है नीट पेपर के वजह से, उन सबके परिवार वालों को कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो नहीं मिला है अभी तक। 10 दिन का वक्त है मोबिलाइजेशन करने के लिए। संगठन बना लिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, अपने जोन्स के कोऑर्डिनेटर्स बना लिए हैं। जो कॉकरोचेस जंतर मंतर पे 1.5 महीने रह के एक इस्तीफे का डिमांड कर सकते हैं, वो जितने वादे उन्होंने हमें बोले थे पूरे करने के लिए, उसके डिमांड के लिए वापस से आ सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तो लगातार ये पूछा जा रहा था कॉकरोच जनता पार्टी से कि जंतर मंतर 2.0 कब होगा, अगला आंदोलन कब होगा। अब अगला आंदोलन अनाउंस कर दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। आज कॉकरोच जनता पार्टी की नेशनल कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक एक करके वो सारे फैसले हम आपसे बताएंगे भी और पीछे की पूरी कहानी भी बताएंगे कि अब किस तरीके से एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर, और ख़ासकर दिल्ली की सड़कों में भी वो इलाका जहां से चलता है मुल्क, जिसे कहते हैं लटियंस दिल्ली, यानी अब कॉकरोच जनता पार्टी फिर से एक मार्च अनाउंस कर चुकी है। ये मार्च कॉकरोच जनता पार्टी ने अनाउंस किया है 5 सितंबर को। उस दिन शिक्षक दिवस होता है और 5 सितंबर को इन्होंने कहा है कि ये दिल्ली के इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर, जो लगभग वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर होगा, जयसिंह रोड पर, वहाँ तक मार्च करेंगे। और ये मार्च लीड करेंगे उन परिवार के लोग जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं नीट की परीक्षा लीक से, यानी जिनके बच्चों की मौत हुई, जिन्होंने मौत को गले लगा लिया पेपर लीक की वजह से, उनके परिवार वाले ये मार्च लीड करेंगे। और ये मार्च इस मार्च में अभिजीत दिपके भी शामिल होंगे, इस मार्च में सौरभ दास भी शामिल होंगे। पूरी कॉकरोच जनता पार्टी पूरी ताकत लगा करके इस मार्च को सफल बनाने की कोशिश करेगी। जो हमारी बात भी हुई है, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया है कि वो किस तरीके से इस मार्च को आगे ले जाएंगे। सौरभ दास ने पहले ट्वीट किया और उन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने, यानी केंद्र सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। 25 जुलाई को, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ, उसके बाद सरकार से बातचीत हुई थी और उस बातचीत में सरकार ने वादा किया था कि जिनके खिलाफ एफआईआर हैं उन सारी एफआईआर को सरकार रद्द कर देगी। इसके अलावा नंबर 2, जिनके बच्चों ने अपनी जान दी, जिन्होंने मौत को गले लगा लिया, उन सबको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका था। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि सरकार ने अभी तक न कॉम्पनसेशन दिया है और ना ही अभी तक एफआईआर विड्रॉल हुई है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर की कॉपी तक नहीं दे रही है। इनफैक्ट 18 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं, उस सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दे सकते हैं, तब भी केंद्र सरकार ने उन एफआईआर की कॉपी नहीं दी। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अगर एफआईआर की कॉपी देती तो मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 142 के तहत जो ताकत है, उस ताकत के चलते उसे वो क्वॉश कर सकते थे सारी एफआईआर के। तो कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि मंशा नहीं है सरकार की, सरकार नहीं चाहती है कि एफआईआर क्वॉश हो। सौरभ दास ने ट्वीट किया है। सौरभ दास ने उस ट्वीट में कहा है कि द कॉकरोच जनता पार्टी कॉल्स फॉर ए पीसफुल मार्च एट इंडिया गेट न्यू दिल्ली ऑन सितंबर 5, यानी कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया गेट पर 5 सितंबर को एक शांतिपूर्ण मार्च का कॉल दे रही है। द नेशनल वर्किंग कमेटी एक्सप्रेस सीरियस डाउट्स ओवर वेदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स मेड टू द यंग जनरेशन ऑन जुलाई 25। उनका कहना है कॉकरोच जनता पार्टी को शक है कि जो वादे 25 जुलाई को किए गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के जरिए, सरकार उन वादों को पूरा करेगी, इसको लेकर डाउट है उन्हें। Therefore, a peaceful protest march is called for, which will start at India Gate all the way till the New Delhi Police Headquarters. The protest will be led by the families of NEET students and victims of July 20
पुलिस ब्रुटैलिटी, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस विश्वासघात एंड Gen Z, the young protesters and the families of those who September 5 इंडिया गेट, द यंग विल गैदर अगेन, यानी युवा फिर से एक बार इकट्ठे होंगे और इस मार्च को 5 सितंबर को ये लोग करेंगे और इसको लीड करेंगे उन लोगों के परिवार वाले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है और साथ ही साथ जो बच्चे उस दिन पुलिस ब्रुटैलिटी में घायल हुए और उनके परिवार वाले। यानी फिर से एक बार कॉकरोच जनता पार्टी ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है जनरेशन जेड, माफ कीजिएगा जनरेशन जी बोल रहे हैं, जनरेशन जेड का वापस से मोबिलाइजेशन शुरू किया है, कॉल दे दिया है। इनफैक्ट जब ये लोग पहले प्रदर्शन करने आए थे तो उस प्रदर्शन में उस वक्त इनका संगठन नहीं था। अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, रत्ना सिंह, यही 4 लोग थे। उसके बाद जो सिविल सोसाइटी से लोग अपने आप वहाँ आए, जुड़ते गए और आपने देखा कि वो आंदोलन कहाँ तक पहुँच गया। सोनम वांगचुक भी आ गए धरने पर, उन्होंने भी अनशन किया और उसके बाद जा कर के अंत में जब देश भर से हजारों की तादाद में लोग आए तो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ। अब वापस से ये मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, इनको भी लगता है कि उन्हें भी अपनी ताकत लगातार दिखानी पड़ेगी, बिना ताकत के कुछ नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ये कॉल दिया है। और आज 24 तारीख है, इनके पास लगभग 10 दिन का वक्त है मोबिलाइजेशन करने के लिए। संगठन बना लिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, अपने जोन्स के कोऑर्डिनेटर्स बना लिए हैं, स्कूल ठीक करो कैंपेन जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से राजस्थान में जिन स्कूलों में ये लोग गए, जिन स्कूलों की स्थिति इन्होंने दिखाई, वहाँ पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, स्कूल में जहाँ पर जाके ये लोग शूट कर रहे हैं, इन पर मुकदमे हो रहे हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी आदेश जारी कर दिया है कि कोई सरकारी स्कूल में बिना इजाज़त के जाकर के वीडियोस नहीं बना सकता। तो ऑलरेडी इनका एक कैंपेन है जो चल रहा है ग्रास रूट लेवल पर, जिसका ठीक ठाक फीडबैक आ रहा है। जन अल्फा को इन्होंने मोबिलाइज कर लिया है, स्कूली बच्चे आकर के सड़कों पर बैठ रहे हैं, शिक्षकों की कमी पर बात होने लगी है, स्कूलों की दुर्दशा पर बात होने लगी है, स्कूल जाने वाली सड़क जो टूटी है, गड्ढे, उसकी बात होने लगी है, टॉयलेट्स की बात होने लगी है, मिड डे मील की बात होने लगी है। तो आप समझिए कि ये अलग अलग जो आंदोलन चल रहा है, अब इसको ये लोग मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ आकर के एकजुट होकर के ये मार्च निकालेंगे इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। अब इंडिया गेट पर किसी भी प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जाती है, तो ये जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस, जितना मैं समझता हूँ, जानता हूँ, दिल्ली पुलिस इनको इजाज़त नहीं देगी। तो क्या फिर एक बार आमना सामना होगा? क्या फिर एक बार बल प्रयोग करने पर मजबूर हो जाएगी दिल्ली पुलिस? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो हमारी बातचीत हो रही थी कॉकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि हम अपना मार्च करेंगे, पीसफुल तरीके से करेंगे और परमिशंस भी अप्लाई करेंगे, बातचीत करेंगे। हम नहीं चाहते थे प्रदर्शन करना, हम नहीं चाहते थे मार्च करना, लेकिन सरकार ने 1 महीने तक, हमने देखा 25 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 24 जुलाई को ये आज हम बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि भाई जब ये 1 महीने में इन्होंने ऑनर नहीं किया तो फिर हम कैसे माने। वहीं दूसरी तरफ सरकार का जो तर्क है, वो सरकार का ये कहना है, जो हमारी जानकारी, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार नहीं है, सबको छोड़ दिया गया है, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है जो पुलिस ब्रुटैलिटी की भी जांच करेगी, पुलिस ने जो पैलेट गन चलाई उसकी भी जांच करेगी। तो ऐसे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो हम क्यों इंटरफेयर करें, हम क्यों एफआईआर कोशिश करें? सुप्रीम कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा मेरिट्स पे कि भाई एफआईआर रद्द करनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी। अब दिल्ली पुलिस ने लगातार ये कहा है और कोर्ट में भी एफिडेविट दे करके कहा है कि लगभग 2800 से ज़्यादा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स थे, यानी जो जिनका आपराधिक इतिहास है, वो लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? तो कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि उनके में लिस्ट दे दीजिए, हम देख लेते हैं वो कौन लोग हैं। इनका कहना है कि भाई वहाँ पर अपराधी आए कैसे, वहाँ पर आपने फ्रिस्किंग मशीन लगा रखी थी, सबकी जांच हो रही थी, सबके बैग जांचे जा रहे थे, फेशियल रिकग्निशन था, उसके बावजूद ये लोग वहाँ क्या कर रहे थे? तो वो एक चूक है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर आया, उसके ऊपर कोई मुकदमा है, लेकिन वहाँ आकर के कानून व्यवस्था को हानि नहीं पहुँचा रहा था, प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहा था, तो उसको आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब लग रहा है कि सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बात नहीं बन रही है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने अनाउंसमेंट किया है। जाहिर सी बात है कि मोबिलाइजेशन कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, वो देखना होगा। ऑलरेडी सरकार रिजर्वेशन
हटाने को लेकर के जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे डील कर रही है। राहुल गांधी अभी जाकर के, आपको याद होगा, 3 दिन पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठ गए, वहाँ पर उन्होंने धरना लगा दिया और जो साहिल लोचब हैं जिनको पैलेट गन इंजरी हुई, उनकी कंप्लेन पर एफआईआर नहीं हो रही थी, उसके लिए 8.5 घंटे बैठना पड़ा राहुल गांधी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, तब जाकर के एफआईआर हुई है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो शायद ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिन दिल्ली की सड़कें शांत नहीं रहने वाली हैं। तो चाहे वो डॉक्टर्स का प्रदर्शन हो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद, चाहे वो अब रिजर्वेशन हटाओ वालों का प्रदर्शन हो, जन अल्फा पूरे मुल्क में प्रदर्शन कर रहा है, तो एटलीस्ट कांग्रेस जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लोगों को ये लगने लग गया है कि नहीं, डेमोक्रेटिक राइट है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करने से चीज़ें बदलती हैं। कितनी बदलेंगे वो देखेंगे। सुनिए रत्ना सिंह ने इस मीटिंग के बारे में क्या कहा और हमें क्या बताया। हेलो एवरीवन। सो आज कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग करी थी दोपहर में 2 बजे। उस मीटिंग में हम सब ने ये डिसाइड करा है कि जो गवर्नमेंट हमारे साथ करना चाह रही है वो हमें उन्हें करने नहीं देंगे। आज 1 महीना होने को आया है और उन्होंने हमसे कुछ वादे करे थे जो अभी तक उन्होंने पूरे नहीं करे हैं। उन्होंने बोला था कि जितने भी बच्चों पर एफआईआर्स हुई हैं प्रोटेस्ट के दौरान वो सब वापस लिए जाएंगे। जितने भी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है नीट पेपर के वजह से, उन सबके परिवार वालों को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, वो नहीं मिला है अभी तक। तो ये जो सारी चीजें उन्होंने हमसे बोली हैं और नहीं करी हैं, और हमने देखा कि कैसे जो गवर्नमेंट की डेलीगेशन भी जो मुझसे और सौरभ से बार बार मिल रही थी, हमें बोल रही थी कि वो करेंगे ऐसा एंड तुरंत करेंगे। हमने देखा कि अगस्त 2 के बाद उनसे भी हमारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो गया था। वहां से कोई पहल नहीं आ रही थी ऐसी कि वो कुछ करना चाह रहे हैं इसके लिए आगे। इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट हियरिंग भी हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला कि वो भी चाहता है कि कोई भी इनोसेंट प्रोटेस्टर के अगेंस्ट एफआईआर ना हो। तब भी हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट ने एक बार भी नहीं ये बोला कि वो चाहेंगे कि वो 142 की पावर के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपील करें कि वो सारे एफआईआर्स साथ में क्वॉश करें, और कॉम्पनसेशन के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अभी जब आज ये मीटिंग हुई है, आई थिंक हमारा पेशेंस एकदम चेक करा गया है। हमें हर तरह से ऐसे फंसाया गया है कि आप पूरे मामले को डीले करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि जो कॉकरोचेस जंतर मंतर पे 1.5 महीने रह के एक इस्तीफे का डिमांड कर सकते हैं, वो जितने वादे उन्होंने हमें बोले थे पूरे करने के लिए उसके डिमांड के लिए वापस से आ सकते हैं। इसीलिए हम जो कॉकरोच जनता पार्टी के सारे नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, हमने ये डिसाइड करा है कि सितंबर 5 को हम एक पीसफुल मार्च करेंगे फ्रॉम इंडिया गेट टू दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर जो है, एंड वहां पे हम लोग डिमांड करेंगे कि ये जो 2 हमारे वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड्स है कि एफआईआर विड्रॉ हो एंड कॉम्पनसेशन मिले जो विक्टिम्स की फैमिली है उनको, उसके लिए हम सब एकजुट एक साथ आएंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी कॉकरोचेस हैं देश भर में वो दिल्ली आए, जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका पार्ट हो।